हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डोंट गिव अप। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल वन ब्रोकरेज ऐप के बारे में, जिसके अभी तक 13.5 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं और इन कस्टमर्स का आंकड़ा ईयर ऑन ईयर 52% के रेट से ग्रो हो रहा है। तो आज हम जानने वाले हैं कि एंजल वन पर लगने वाला चार्जेस के बारे में। एग्जाम्पल दैट ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, रेगुलेटरी चार्जेस और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से हिडन चार्जेस लगते हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो, वरना आपको कई सारे चार्जेस भरने पड़ेंगे, वो अपनी जेब से। तो चलिए बिना किसी देरी के इन चार्जेस को स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम एंजल वन में अप्लाई होने वाले नॉर्मल चार्जेस को देखते हैं। एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग चार्ज है 0 रुपीज़ और इसमें लगने वाला एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि 1 ईयर के लिए फ्री है। आफ्टर 1 ईयर आपको 20 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी पर मंथ देना होता है। और इसमें इक्विटी डिलीवरी फ्री है, मतलब आप अगर लंबे समय के लिए कोई स्टॉक को बाई करते हैं तो वह बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन अलग से लगने वाले चार्जेस जैसे डीपी चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस, जीएसटी, यह सभी चार्जेस लगते हैं। और कितने लगते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें अगर इंट्राडे में लगने वाले चार्जेस के बारे में, तो ये है 20 रुपये या 0.03%। यानी कि अगर आप कोई स्टॉक को बाई करते हो इंट्राडे में, तो आपको 20 रुपये या 0.03% का ब्रोकरेज रेट देना होगा। इनमें से जो भी ब्रोकरेज कम होगा वही आपको देना होगा। इंट्राडे में चाहे आप कोई शेयर को बाई करो चाहे सेल करो, दोनों में ही आपको ये चार्जेस देखने को मिलते हैं। सेम ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बाई सेल पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर ये चार्जेस देने होते हैं। आगे के चार्जेस को जानने के लिए हम चलते हैं एंजल वन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं एंजल वन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है इक्विटी डिलीवरी 0 ब्रोकरेज है। यानी कि अगर आप लंबे समय के लिए किसी स्टॉक को बाई करते हो तो आपको वहाँ पर 0 रुपये का ब्रोकरेज रेट देना होगा। बट नॉर्मल ट्रांजेक्शन चार्जेस अप्लाई, मतलब कि आपको इस पर कुछ चार्जेस देने होंगे। एग्जाम्पल डीपी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, एसटीटी चार्ज। और अगर हम दूसरे चार्ज की बात करें तो यहाँ पर है इंट्राडे, एफएनओ, करेंसीज एंड कमोडिटीज़ में आपको भी 0 ब्रोकरेज रेट देना है। वो भी किसके लिए? जो भी नए ट्रेडर हैं, जो उनके पहले 30 दिन होंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे। वहीं अगर आप 500 रुपये अधिक का आपका ब्रोकरेज रेट बनता है तो आपसे लिया जाएगा। अगर वहीं आपका 500 से कम ब्रोकरेज बनता है तो आपसे 0 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। और हम थर्ड चार्ज देखते हैं, मार्जिन ट्रेड फंडिंग। इस पर 0% इंटरेस्ट लगता है आपका। अगर आपके पास किसी स्टॉक को बाई करने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं तो आप कुछ पैसे देकर उस मार्जिन ट्रेड फंडिंग का ऑप्शन चूज़ करके आप उस शेयर को बाई कर सकते हो। और इस पर आपको 0% इंटरेस्ट देना होगा 30 दिनों तक। उसके बाद आपको सारे चार्जेस देने होंगे। और इस पर कितने % चार्ज लगते हैं 30 दिनों के बाद, आगे हम इसको जानते हैं। फिर हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और सभी चार्जेस के को जानने के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रेगुलेटरी एंड स्टेटवेरी चार्जेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट यानी इक्विटी या डिलीवरी में ट्रेड करने पर हमें कौन कौन से चार्जेस देने होंगे। तो सबसे पहला चार्ज आता है ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो आपको एनएससी को देने होंगे 0.00325% का चार्ज। और वहीं आपको बीएससी को देने होगा एज पर द स्टॉक ग्रुप, यानी आप जिस भी ग्रुप का स्टॉक बाई करते हो उस पर अलग अलग चार्जेस लगते हैं। ये बाई और सेल पे दोनों ही ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। और अगर डीपी चार्जेस की बात करें स्टॉक इन्वेस्टमेंट में, तो 20 रुपये प्लस जीएसटी। ये कंपनी की सेल पर, यानी एक कंपनी को अगर आप किसी प्रॉपर एक कंपनी के स्टॉक को सेल करते हो तो आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। अगर वहीं हम बात करें एसटीटी चार्जेस की, तो आपको
0.1% का बाई सेल दोनों पर ये एसटीटी चार्ज देना होगा। वही अगर हम बात करें इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड पे जीएसटी चार्जेस जो लगता है वो 18% का लगता है और इसमें स्टाम्प ड्यूटी चार्ज 0.015% का आपको बाई करते टाइम देने पड़ता है। वहीं सेबी चार्जेस की बात करें तो चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करो, इंट्राडे में ट्रेड करो, एफएनओ में ट्रेड करो, चाहे आप कमोडिटी में ट्रेड करो, आपको 10 रुपये चार्ज 1 करोड़ पे देना होगा। वहीं क्लियरिंग चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे 0 रुपये लगता है। अगर वहीं हम बात करें इंट्राडे में लगने वाले चार्जेस में तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं एनएससी में 0.00325% का, बीएससी में एज पर स्टॉक ग्रुप। और वहीं अगर डीपी चार्जेस की बात करें तो इंट्राडे में डीपी चार्जेस 0 रुपये लगता है। और वहीं हम स्टेटी चार्जेस की बात करें इंट्राडे में तो वहाँ है 0.025% का सेल करते टाइम ये चार्ज लगता है। और वहीं हम बात करें इंट्राडे में लगने वाली जीएसटी चार्ज तो ये है 18%। मैं आपको बता दूं कि चाहे आप जो भी ट्रेड लो हर में आपको जीएसटी चार्जेस देखने को मिलेगा तो वो है 18%। वही अगर इंट्राडे में बात करें स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस की तो यहाँ पर लगता है 0.003% का चार्ज बाई करते टाइम। सेबी चार्जेस तो मैंने बता दिया सब में वही लगेंगे और क्लियरिंग चार्जिंग भी आपको इंट्राडे में 0 रुपये देने होंगे। हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के चार्जेस के बारे में। ट्रांजेक्शन चार्जेस तो एनएससी में आपको देना होगा, फ्यूचर में आपको 0.00190% का 22 सेल दोनों टाइम ये चार्ज देना होगा। वहीं ऑप्शन में देखें तो हम एनएससी को आपको देना होगा 0.05% का चार्ज, वहीं बीएससी को आपको देना होगा 0.005% का चार्ज। ये 22 सेल दोनों पर ही देना होगा। वहीं दोनों में डीपी चार्जेस शून्य लगेंगे। अगर बात करें एसटीटी चार्जेस की दोनों में तो आपको फ्यूचर में एनएससी को 0.0125% का और वहीं बीएससी में 0.0125% का चार्ज देना होगा सेल करते टाइम। वहीं ऑप्शन में बात करें तो एनएससी को आपको 0.0625% का चार्ज देना होगा। वही चार्जेस आपको बीएससी में भी देने होंगे एज पर आप सेल करते हो तब। वहीं अगर जीएसटी की बात करें तो दोनों में ही आपको 18% का जीएसटी देना पड़ता है। और वहीं अगर स्टाम्प ड्यूटी की बात करें फ्यूचर में तो आपको एनएससी को देने होंगे 0.002% का चार्ज, वहीं बीएससी को भी आपको उतने ही चार्जेस देने होंगे ये बाई करते टाइम में। वहीं अगर ऑप्शन में हम देखें तो एनएससी को आपको 0.003% का चार्ज देना होगा। सेम आपको बीएससी में भी इतने ही चार्ज देने होंगे बाई करते टाइम। और मैं सेबी चार्जेस तो बता ही दिया हूँ कि पर करोड़ पर आपको 10 रुपीज़ का चार्ज देना होगा।